गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज मिलते हैं इस Q&A सेशन का, पीएलसी का Q&A सेशन में और बात करते हैं आज हम लोग इस क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा समझ ले कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन कहता क्या है। उसके बाद हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, जस्ट एक बार रीड आउट करके आप लोग को अब तक पहुंचा देते हैं और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिनिश्ड प्रोडक्ट आर फेड टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टेशंस थ्रू C1। देखिए क्या है कि कोई एक मतलब इंडस्ट्रीज है जहां पे क्या होता है कि कन्वेयर से ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए उसका एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए एक कन्वेयर है जो इस कन्वेयर पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक कन्वेयर के थ्रू एक रूम से होते हुए मतलब कि वहां पे उस कंपोनेंट का जो भी इधर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस कंपोनेंट का यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट होता है कि वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज अप टू द क्वालिटी or not. If it is up to the quality, it will be sent in a different direction. If not, it will be sent in another different direction. ऐसे करके देखिए यहाँ पे conveyor 1, conveyor 2 and conveyor 3. Here are 3 conveyors and for the 3 conveyor for just placing the object from one place to the destination. Destination is all about one place where object will be, from where object will be collected, and for another place from where object will be disqualified. देखिए यहाँ पे एक कन्वेयर है जिसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। यहाँ पे ये एक कन्वेयर है वो रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट को कन्वे कर रहा है और ये क्या हो रहा है एक्सेप्टेड ऑब्जेक्ट को कन्वे कर रहा है, जैसे कि स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। फाइन, फिर क्या कहता है कि through C1 items that are passed by QC, ये देखिए क्वालिटी कंट्रोल रूम QC है ना, are directed through conveyor C3, develop a program such that product moving through C1 and C2। देखिए है ना कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए बोल रहा है जो कि मतलब जो कि प्रोडक्ट जो कन्वेयर C2 एंड C3 से मूव कर रहा है ना, एंड C3 काउंटेड इंडिविजुअली। क्या हो रहा है कि जो C1, C2, C3 से जो प्रोडक्ट मूव कर रहा है वो इंडिविजुअली काउंटिंग होगा, उसका काउंटिंग इंडिविजुअली होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है इंडिविजुअली एंड नंबर क्रॉस चेक, और जो इंडिविजुअली मूव कर रहा है वो नंबर क्रॉस चेक भी किया जाएगा, है ना, क्रॉस चेक किया जाता है। और क्या है भाई, जनरेट एन अलार्म सिग्नल इफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मूविंग थ्रू C3, मतलब जो प्रोडक्ट आपका C3 कन्वेयर C3 से मूव कर रहा है अगर वो ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मूविंग थ्रू C2, अगर इस कन्वेयर का प्रोडक्ट अगर C2 कन्वेयर से ज्यादा C3 पे मूव कर रहा है तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, एक अलार्म। ऐसा क्यों होना चाहिए, अलार्म ये बताएगा कि नाउ मैक्सिमम number of components are getting rejected, so just have precautions while performing a job, कि जो भी जॉब आप बना रहे हैं उस टाइमिंग में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन मेंटेन करें या एक्यूरेसी मेंटेन करें या जो भी है जिस तरीके से भी है जो मैक्सिमम आपका एफर्ट्स है आप उस जॉब को मतलब बनाने में मैक्सिमम एफर्ट्स मेंटेन करें सो दैट जॉब विल नॉट बी रिजेक्टेड मच, राइट, ऐसा करके। तो वहां पे ध्यान दें। तो एक कब होगा, अलार्म देगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि नाउ जॉब मोर नंबर ऑफ जॉब्स आर गेटिंग रिजेक्टेड, सो वी हैव टू बी केयर, राइट, ऐसे करके। और उसके बाद मतलब इसको हमको चलाना है उसके अकॉर्डिंगली। तो इन शॉर्ट क्या कर रहा है, जस्ट समझना इसको है, बोले कि कन्वेयर 1 जो है आपका मेन कन्वेयर है जिससे कि जो भी जॉब आपका प्रोडक्शन एरिया में बन रहा है वो कन्वेयर 1 के थ्रू आ रहा है। और यहाँ पे एक स्टेशन है जिसको हम लोग जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन के नाम से, वो चेक कर रहा है कि व्हाट एवर ऑब्जेक्ट आर कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेदर ऑब्जेक्ट्स आर ओके और नॉट, परफेक्टली एज पर द डायमेंशन और नॉट। ऐसा जब यहाँ पे चेक करता है और कहता है कि ऑब्जेक्ट इज फाइन, then it will be conveyed through conveyor 2. If it says
no, conveyor is not, sorry, object is not up to the dimension, then that object will be sent through conveyor C3. If number of objects are more at conveyor, number of objects are more conveyed through conveyor 3, then generate an alarm so that user could have an information. Now more number of jobs are getting rejected, so they will maintain the precaution while maintaining a job, right? ऐसा तो इसका हमको बस एक प्रोग्राम बनाना है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इस बात को समझने का है, ये कन्वेयर है, एक कन्वेयर उधर है, एक कन्वेयर इधर है। अब बोल रहा है कि इस कन्वेयर का जॉब काउंटेड होगा, इस कन्वेयर का भी जॉब काउंटेड होगा, इस कन्वेयर का भी जॉब काउंटेड होगा। मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी एन एंटिटी व्हिच विल परफॉर्म द काउंटिंग, एंड हु इज दैट एंटिटी, देयर माइट बी अ सेंसर। तो यहाँ पे देखिए कोई ना कोई एक सेंसर होगा जो काउंट कर रहा होगा, राइट? इन द सेम फैशन, मतलब इफ हियर इज द सेंसर फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग, इन द सेम फैशन each conveyor will have a sensor to perform the counting operation. एक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक सेंसर, यहाँ पे एक सेंसर, यहाँ पे एक सेंसर, यहाँ पे, and one more sensor will be in the QC room because that sensor will check the object whether it is up to the dimension or not, तभी तो वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी एक सेंसर है, मतलब in this system there are 4 sensor। और समझिए ये 3 कन्वेयर है, मतलब क्या है, इट इज ऑब्वियस 3 conveyors will be controlled through 3 different motors. Why? Because all the conveyors have been placed in a different direction, right? So this conveyor will be controlled through an individual motor, right? And that will take care of the conveyor 1, conveyor 2, conveyor 3, right? अब इस चीज को हमको जस्ट यहाँ पे इसको बनाना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि लेट द कन्वेयर मूव, सबसे पहला। तो सबसे पहले हम चलाने के लिए यहां पे आकर के एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द पावर लाइन, पावर लाइन, फाइन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पे आकर के एक ऐसे स्टॉप बटन, यहां पे स्टॉप बटन, और इधर में आकर के स्टार्ट बटन, ऐसे करके नाम लिखेंगे, एक स्टॉप और एक स्टार्ट, ठीक है? इधर से स्टॉप और स्टार्ट बटन हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप एंड स्टार्ट बटन हो गया। इस स्टॉप स्टार्ट बटन से हम क्या करेंगे, तो इधर में आकर के हम कन्वेयर को चला देंगे। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहला हम क्या करते हैं कि एक मेमोरी को ऑन कर लेते हैं, ऐसे करके M0.0 एक मेमोरी, और इस मेमोरी को हम जस्ट यहाँ पे आकर के ऐसे करके होल्ड पे रख लेते हैं, M0.0 हो गया। जब ये मेमोरी ऑन हो गया तो विद द हेल्प ऑफ मेमोरी विल फीड पावर सप्लाई M0.0, और इससे हम पावर सप्लाई फीड करेंगे ऐसे करके कन्वेयर 1, और यहां से ऐसे करके कन्वेयर 2, और यहां से इस तरीके से ऐसे करके कन्वेयर 3, तीनों कन्वेयर को साइमल्टेनियसली ऑन किए। क्यों? क्योंकि मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन स्टार्ट बटन इज एक्टिवेटेड, कन्वेयर हैज टू रन सो दैट ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट विल कम फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट विल बी सेंट to the destinations, and it is possible only then if conveyors are moving, right? तो अगर वो एक्सेप्ट होगा तो कन्वेयर 2 से जाएगा, अगर वो रिजेक्ट होगा तो कन्वेयर 3 से जाएगा, एंड कन्वेयर 1 is the main. So this conveyor has to carry all the jobs which is coming from the production department, and later on it is decided whether it will be sent through acceptance or rejection. So acceptance conveyor number 2 and rejection conveyor number 3. So ये तो उसका टास्क है, फाइन। कन्वेयर 1 को क्यों चलाना है? क्योंकि ये कन्वेयर तो मेन है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, और कन्वेयर 3 मतलब कन्वेयर 2 और कन्वेयर 3 को जो चलना है, ये चलना है किसके बेसिस पे? अगर जॉब आपका परफेक्ट है तो कन्वेयर 2 चलेगा, और जॉब आपका परफेक्ट नहीं है तो कन्वेयर 3 चलेगा। तो ये जो कन्वेयर 2 और कन्वेयर 3 है एक कंडीशनल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सोचेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस कन्वेयर 1 को चला देते हैं, कन्वेयर 1 को चलने दीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे आकर के
देखते हैं क्यूसी में। तो क्यूसी में अगर हम यहां पे देखते हैं कि जो मेरा सेंसर है S2, अगर ये S2 ऑन हुआ है तब क्या करेगा, एक कन्वेयर को चला देगा। कन्वेयर किसको चलाएगा, ए चला देगा कन्वेयर 2 को, कन्वेयर 2 को चला देगा, ठीक है। और कन्वेयर 2 चलेगा आपका एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इस कन्वेयर 2 को ये चला देगा। यहां पे लिखना है C2, एक कन्वेयर 2 को चला देगा। कन्वेयर 2 को कितना देर चलाएगा, तो यहां पे हमको करना है इसका कन्वेयर 2 से, तो यहां पे आकर के एक पहले ले लीजिए, यहां पे आ जाना है, ठीक है। इस सेंसर S2 अगर ऑन होता है, हाँ S2 नहीं, कन्वेयर 2 अगर ऑन होता है तो A ऑन कर देगा किसको, एक पर्टिकुलर, हम यहां पे ऑन कर लेते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लग रहा होगा, ठीक है ना। तो मतलब उतना देर के लिए उस ऑब्जेक्ट को मतलब उस कन्वेयर को चला देते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाने में ऑब्जेक्ट को कुछ टाइम लग रहा होगा, तो उतना देर तक कन्वेयर को हम चला देते हैं। तो यहां पे आकर के एक टाइमर लिखते हैं, और यहां पे लिखना है क्या है, TON, और यहां पे लिखना है ऐसे करके टाइमर, फिर यहां पे लिखना है हमारा T बेस, टाइम बेस, फिर यहां पे लिखना है प्रीसेट, अब फिर यहां पे लिखना है ACCUM, ठीक है ना। अब यहां पे क्या लिखना है भाई, तो T4:0, टाइम बेस है 0.1, और 2 सेकेंड मान लेते हैं, 3 सेकेंड मान लेते हैं, तो प्रीसेट में दे देते हैं 30 और एक्यूमुलेटर में 0। यहां पे आपका लिखा रहेगा EN, ठीक है, और यहां पे लिखा रहेगा DN, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही ये आपका कन्वेयर 3 सेकंड के लिए चलता है, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं, ये काम खत्म हो जाएगा। कौन सा, T4:0 डिवाइडेड बाई DN। अब देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां से गया, इस QC सेंटर में आया, जैसे QC सेंटर में आया, इस सेंसर S2 ऑन हो गया, जो बताया कि जो जॉब है आपका अप टू डायमेंशन है, मतलब S2 का ऑन होना। तो जब S2 ऑन हो गया, तो जैसे ही S2 ऑन हुआ, एक कन्वेयर C2 को ऑन कर दिया, कन्वेयर C2 ऑन हो गया। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसके थ्रू पास होगा, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि S2 ऑन नहीं होता है, मतलब कि जो S2 है वो S2 ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर S2 ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर S2 ऑन, ये जो सेंसर है, अगर ये सेंसर S2 ऑन नहीं होता है, तो जब S2 ऑन अगर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो जॉब है वो रिजेक्टेड है। तो जब रिजेक्टेड है तो कन्वेयर कौन चलेगा, कन्वेयर C3 चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे आकर के कन्वेयर C1 का रेफरेंस लेते हैं, और S2 जो है, S2 सेंसर अगर ऑन नहीं है, ठीक है, S2 सेंसर अगर ऑन नहीं है, तो यहां पे ऑन हो जाएगा हमारा कन्वेयर, कौन सा, कन्वेयर C3, ठीक है। जब कन्वेयर आपका C3 ऑन होगा तो ये तो चलता रहेगा, और ये क्या करेगा कि ये भी एक टाइमर को पावर सप्लाई देगा। ओके, इस यहां पे प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं कि अभी देखिए कि जैसे ही QC सेंटर के पास गया है, यहाँ पे QC सेंटर में तो S2 सेंसर ऑन हुआ, तो C2 ऑन हो गया है, और C2 ऑन होते ही कन्वेयर C2 चल गया है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब ध्यान से देखिए कि अगर S2 ऑन नहीं, तो कन्वेयर C1 तो मेरा ऑन है ही, और C2 क्या है, मतलब जो S2 है QC सेंटर का जो सेंसर, वो अगर ऑन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, ये C3 ऑन होना चाहिए, मतलब कन्वेयर 3 ऑन होना चाहिए, तो कन्वेयर 3 ऑन हो जाएगा, और कन्वेयर 3 ऑन होकर के क्या करेगा, यहाँ पे
एक कन्वेयर 3 ऑन होकर के कन्वेयर चलेगा, बट ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलना चाहिए, ठीक है ना। जितना टाइम के लिए वो चला है उतना टाइम के लिए इसको भी चलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस C3 से भी हम पावर सप्लाई इसको दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आकर के ऐसे करके C3 से और हम एक पावर सप्लाई दे देंगे किससे, एक टाइमर को दूसरा टाइमर को पावर सप्लाई दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है भाई, T ऑन है और यहाँ पे टाइमर हो गया कौन सा T4:1 और टाइम बेस हो गया है कौन सा 0.1। प्रीसेट क्या होगा, प्रीसेट हो गया हमारा 3 सेकंड के लिए 30 और एक्यूमुलेटर में रहेगा 0। यहाँ पे आकर के EN हो गया और यहाँ पे हो गया है DN, डन बीट, ठीक है। ये क्या करेगा कि जब अगर मान लीजिए ए मतलब ऑफ, मतलब ये सेंसर सेंस नहीं किया, यहाँ पे सेंस नहीं किया कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो अप टू द डायमेंशन नहीं है या अप टू द जो सेट क्राइटेरिया है उसमें नहीं है, मतलब ये सेंसर ऑफ हो गया। ऑफ हो गया मतलब क्या हुआ कि ए एनसी होकर के C3 ऑन किया, C3 करके चला गया, उससे वो चला गया और वो ऑन होते ही ये देखिए यहाँ पे टाइमर ऑन हो गया। ये जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो उस कन्वेयर को फिर बंद करेगा। बंद करेगा कहने का मतलब क्या करेगा भाई, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि एक कन्वेयर ऑन हो करके इसको बंद करेगा, है ना, C3 को, और ये टाइमर ऑन होकर के बंद करेगा C2 को। ये दोनों कन्वेयर आपका चल रहा है। अब हमको क्या करना है कि जब दोनों चला तो फिर हमको इसका काउंटिंग करना है, ठीक है ना। तो काउंटिंग करना है मतलब किसका, काउंटिंग S1 का भी, कन्वेयर 1 वाले ऑब्जेक्ट का भी होगा, कन्वेयर 2 वाले ऑब्जेक्ट का भी होगा और कन्वेयर 3 वाले ऑब्जेक्ट का भी होगा। तो सबसे पहला हम यहाँ पे काम क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के S1 से हम एक काउंटर ले लेते हैं ऐसे करके, और इस काउंटर से यहाँ पे लिखते हैं मतलब काउंट अप, और यहाँ पे लिखते हैं काउंट, फिर यहाँ पे है प्रीसेट और एक्यूमुलेटर है। काउंट में यहाँ पे C5:0, प्रीसेट में हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं 50, एक्यूमुलेटर में 0, यहाँ पे देंगे CU ऐसे करके एक कॉइल, और यहाँ पे होता है DN ऐसे करके एक कॉइल, ठीक है। मतलब अब इस कन्वेयर से जो भी ऑब्जेक्ट पास होगा वो काउंटिंग यहाँ पे होगा। अब कन्वेयर 2 से जो मतलब ऑब्जेक्ट पास होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट किससे पास होगा भाई, S3 से, तो यहाँ पे आकर के S3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे आकर के फिर से हमको एक काउंटर लेना है और यहाँ पे लिखेंगे हम काउंट अप, यहाँ पे लिखेंगे काउंट प्रीसेट एक्यूमुलेटर, ठीक है। प्रीसेट में क्या लिखना है, काउंट में C5:1, यहाँ पे प्रीसेट में यहाँ पे 50 और यहाँ पे एक्यूमुलेटर में 0, फिर से यहाँ पे लिखना है CU, फिर यहाँ पे लिखना है CD नहीं DN, ठीक है ना, DN, यहाँ पे DN लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट जिससे कन्वेयर से मूव करेगा उसका काउंटिंग होगा यहाँ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो करना हमको ये है कि जो ऑब्जेक्ट कन्वेयर इससे मूव करेगा, तो यहां पे आकर के हम लेते हैं कौन सा, S4, इससे जो मूव करेगा तो यहां पे आकर के और एक काउंटर ले लेंगे, जो यहां पे लिखेंगे काउंट अप, यहां पे काउंट प्रीसेट और यहां पे एक्यूम, ठीक है। अब यहां पे क्या है, काउंट में C5:2, क्योंकि 0 A 1 A 2, प्रीसेट वैल्यू इसको भी दे देते हैं 50, एक्यूमुलेटर इसको भी दे देते हैं 0, यहाँ पे आकर के इसको देना है CU यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के DN ऐसे, ठीक है।
अभी तो हो गया क्या कि ये तीनों कन्वेयर आपका चल रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेप्टेड है या एक्सेप्टेड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कन्वेयर 2 कन्वेयर 3 चल रहा है। और तीनों का काउंटिंग, कन्वेयर 1 का काउंटिंग यहाँ पे हो रहा है, कन्वेयर 2 का काउंटिंग यहाँ पे हो रहा है, कन्वेयर 3 का काउंटिंग यहाँ पे हो रहा है, तीनों का काउंटिंग हो रहा है। अब हमको करना क्या था कि अगर कन्वेयर 3 पे ऑब्जेक्ट या कन्वेयर 3 से ऑब्जेक्ट ज्यादा पास हो रहा है एज कंपेयर टू कन्वेयर 2, तो एक अलार्म जनरेट होना था। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, और कौन सा सोर्स, SOURCE सोर्स, और यहाँ पे SOURCE सोर्स B। तो यहाँ पे क्या लिखना है भाई, यहाँ पे लिखना है कि C5:2.ACC इज ग्रेटर देन किससे, C5:1.ACC। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ग्रेटर होता है तो भाई तुम इस अलार्म को जला लो, अलार्म बजने लगेगा। जैसे ही अलार्म बजने लगेगा यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि नाउ समथिंग इज रॉन्ग, राइट। सो वील हैव टू बी, मतलब वील हैव टू टेक केयर, ऐसे करके। तो इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम का यहाँ पे सॉल्यूशंस आपके सामने में यहाँ पे है ना। और अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, कोई भी समस्या होता है तो आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन इन योर माइंड, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड।